देश में कोविड के नए मामलों में गिरावट का रुख बरकरार है। पिछले 54 दिनों में सबसे कम दैनिक नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,27,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं लगातार 19 दिनों से दैनिक नए मामलों के मुकाबले ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते एक दिन में 2,55,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। इसके चलते पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 1,30,000 से अधिक की कमी आई है और देश में सक्रिय केस लोड 43 दिन के बाद 20 लाख से नीचे आ गया है। अब देश में 18,95,520 सक्रिय केस बचे हैं। कोविड से रिकवरी रेट बढ़कर 92% से अधिक हो गया है। पिछले 24 घंटे में वायरस से होने वाली मौतें भी 3,000 से कम दर्ज की गई हैं। कोविड संक्रमण के नमूनों के परीक्षण की बात करें तो सोमवार को 19,25,374 नमूनों का परीक्षण किया गया। 31 मई तक कुल 34,67,00,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। साप्ताहिक सकारात्मकता दर यानी पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 9% से कम होकर 8.64% हो गया है। दैनिक सकारात्मकता दर लगातार 7 दिनों तक 10% से कम है और ये 6.62% तक गिर गई है। देश में अब तक 21 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने अब तक निःशुल्क श्रेणी और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी दोनों के ही जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 23 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगाए जाने के लिए 1 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। इसके अलावा 2,73,000 से अधिक टीके प्रक्रिया में हैं, जो अगले 3 दिनों के भीतर उपलब्ध होंगे। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हाल ही में ये प्रावधान किया गया है कि अन्य औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं का इंतजार किए बिना परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा पेश करने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान कोविड महामारी के दौरान हुई मृत्यु के लिए लागू होता है, चाहे मृत्यु कोविड के कारण हुई हो या गैर कोविड कारणों से। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने ग्राहकों को कोविड-19 नॉन रिफंडेबल एडवांस के रूप में दूसरी बार पीएफ खाते से पैसे निकालने की सुविधा दे दी है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच अपने ग्राहकों को बड़ी मदद उपलब्ध कराने के लिए ईपीएफओ ने ये कदम उठाया है। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय जरूरत को देखते हुए कोविड-19 नॉन रिफंडेबल एडवांस के रूप में फंड निकालने की अनुमति दी गई थी। अब कोई भी ईपीएफ ग्राहक अपने 3 माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते या ईपीएफ अकाउंट में जमा कुल राशि के 75% में से जो कम हो उसकी निकासी नॉन रिफंडेबल एडवांस के रूप में कर सकता है। वहीं श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रविवार को ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की घोषणा की थी।